तुम ये बताओ वुजू में कितने फर्ज हैं? 8। लो साहब, वुजू में 8 फर्ज हैं। अच्छा, गुस्ल में कितने? 9। लो साहब, वुजू में 8 फर्ज हैं और गुस्ल में 9 फर्ज हैं। क्या बोला तूने? ये तुमने सिखाया है इसको? ये सिखाया, सिर्फ मांगना ही सिखाया है? फिलहाल तो मैंने इसे मांगना सिखाया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 3 बिल्कुल नहीं सिखाया। 3 सिखाया है, जितना मुझे आता मैंने सिखा दिया। मतलब दोनों को सेम ही आता ना। तुमने क्या ख्वाजा की उम्मत में वो कह रहा 8, मतलब 8 फर्ज है और 9 फर्ज है। गुस्ल में 8 बता रहा है, वुजू में 9 बता रहा है। 14 बता, 16 बता। जाइए। गजब बेइज्जती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो जो है काफ़ी दिलचस्प और मज़ेदार होने वाली है और आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूमात भी होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलती है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम फिर वीडियो शूट करने के लिए आए थे, लेकिन हमें अब ऐसे लोगों की जो हमें तलाश थी बहुत टाइम से, कुछ लोगों की हमें तलाश थी बहुत टाइम से, वो लोग हमें मिल गए हैं। कुछ मांगने वाले हैं, ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं घूमते फिर रहे हैं, ये इन्होंने पूरा मुआशरा ख़राब कर रखा है। तो हमें काफ़ी टाइम से इन लोगों की तलाश थी, तो वो लोग हमसे मिल गए। हम इनसे ज़रा पूछते हैं आखिर ये हैं कहाँ के, कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, क्यों आए हैं, क्या इनका मकसद है, कहाँ रहने वाले हैं, कितना फर्जीवाड़ा दुनिया के अंदर चल रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस पे देखी होंगी। तो आज जब इनसे मुलाकात हमारी हो रही है, हमने पकड़ा है इनको, तो हम इनसे करते हैं कुछ सवाल और पूछते हैं ये लोग कहाँ के हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने पैसे डाले हैं अभी, क्यों डाले? ये मांगने वाले आए थे, सब किया कि हम मजार के नाम से मांगने आए हैं, तो हमने 10 रुपए दे दिए। चलिए खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है ये मामला? एक मिनट जरा, मैं इनसे पहले इनसे बात कर लूँगा। इनसे क्या बात कर रहे हो आप? देखो, आप खामोश रहो, खामोश रहो आप। अस्सलाम वालेकुम। क्या मामला है? पैसों के लिए बोल रहे हैं आप? तो आपने पैसे डालना है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं। हम तो ख्वाजा साहब को दे रहे हैं ना। आप ख्वाजा साहब को दे रहे हैं? कभी गरीबों को दिए पैसे? गरीब को भी दिए। कहते हैं आप, अभी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। आप इनके चक्कर में पड़ रहे हो आप। पैसे डालिए। पहले भाई एक मिनट, आप मांग रहे, पहले इधर आइए। आप सही बात, आप बोलिए ना, क्या कहना? आप इधर आइए, एक मिनट इधर आइए। आप बताइए क्या? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आ तो गए हैं। इधर आइए, इधर भाई, इनसे पहले बात कर लेते हैं। इधर आइए, छाई में धूप में खड़ा करना आपको अच्छा नहीं है ना, धूप बहुत तेज हो रही है। इधर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम है इसराइल। इसराइल। कहाँ रहते हो तुम? हम रहते हैं शाहजहानपुर। शाहजहानपुर। इसराइल नाम बता रहे हैं साहब, ये शाहजहानपुर का बता रहे हैं कि हम शाहजहानपुर रहते हैं। ये देखो हालात, भाई आ रहे हैं, चादरें चूम रहे हैं, पैसे भी खूब सारे पड़े हुए हैं इसके अंदर, भाई पैसे खूब सारे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये कब से कर रहे हैं आप? ये तो हम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, कई सालों से। कई सालों से। मतलब अल्लाह ने आपको इतना बड़ा शरीर दिया है, माशाल्लाह, हट्टे कट्टे हो, ठीक ठाक लग रहे हो, तो मतलब इसी काम के लिए अल्लाह ने शरीर दिया आपको? अरे काम कोई सा भी हो, काम में कोई दिक्कत थोड़ी। मतलब आपको क्या परेशानी है, मुझे ये बताइए ना आप। परेशानी मुझे ये है कि जब अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ठीक है ना, तो आप मजदूरी कर सकते हो, मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हो। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। काम मिल लिया कहीं? कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 8 हैं। 8 बच्चे हैं। ये कौन है साथ में? लड़का है। बड़ा छोटा? बड़ा है। बाकी इससे छोटे छोटे? हाँ। और ये सब लड़के हैं, सब खड़े हुए हैं बच्चे। ये भी लगा है। क्या कहना चाह रहे हो आप, बताइए। यार भाई, कहना मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको शरीर दिया है, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल अच्छी जगह करो ना। मांगने से क्या इसका इस्तेमाल करो? तो काम कहाँ मिल लिया है? काम नहीं मिल रहा है? रुको मैं बताता हूँ। काम नहीं मिल रहा। अरे एक तो काम नहीं मिल रहा है आपको, मैं बात कराता हूँ आपकी, ठीक है ना, मैं बात कराता हूँ आपकी। काम मैं आपको दिलाता हूँ। एक मेरे रोज के 300 400 500 मिल जाएंगे आप।
चादर पकड़ी 1,000 रुपये रोज दूंगा। अरे अब बताओ मुझसे, रुको रुको रुको, मुझसे करो चादर पकड़ी 1,000 रुपये दूंगा, मतलब मैं चादर पकड़ूंगा, मैं ही काम करूंगा। पैसे दे रहा हूँ आपको। बात पैसे वाली थोड़ी है। हाँ बात ये है कि मतलब आपको, आपने धंधा ये क्यों तो आप जाइए यहाँ से। रुको रुको रुको, मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लें, फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाएं, ठीक है ना। सबसे पहले चलो, रोक लियो। सबसे पहले बात तो यही, चलो आप मुसलमान हैं, अच्छी बात है, बेहतर बात है। आप मुझे कलमा सुना सकते हो? वो बता देगा मेरा बेटा। कलमा आप सुनाओ। मेरा बेटा बता देगा इसके बारे में, कलमे के बारे में आप पूछिए, सब जानता है वो। उससे पूछ लूंगा मैं, लेकिन आप कलमा सुनाओ। कौन सा कलमा सुनना है? अव्वल कलमा। अव्वल कलमा असदुल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। देहली कलमा सुन लिया आपने? ये 4-4 5-5 मकान बनाए बैठे हैं साहब, ये मांग मांग के। तुम ये बताओ वुजू में कितने फर्ज हैं? 8 लो साहब, वुजू में 8 फर्ज हैं। अच्छा, गुस्ल में कितने? 9 लो साहब, वुजू में 8 फर्ज हैं और गुस्ल में 9 फर्ज हैं। ये तुमने सिखाया है इसको? ये सिखाया, सिर्फ मांगना ही सिखाया है? फिलहाल तो मैंने इसे मांगना सिखाया है। 3 बिल्कुल नहीं सिखाया? 3 सिखाया है, जितना मुझे आता मैंने सिखा दिया। मतलब दोनों को सेम ही आता है ना। तुमने क्या ख्वाजा की उम्मत में वो कह रहा 8, मतलब 8 फर्ज है और 9 फर्ज है। गुस्ल में 8 बता रहा है, वुजू में 9 बता रहा है। 14 बता, 16 बता, जाइए। लो साहब अब सुनो, बस बस बस, चले जाना भाई, चले जाना। ये कौन है? ये लड़का है। नीचे उतर बेटा, नीचे उतर, बस इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। छाई मार रहे हो, मैं छाई बुला रहा, तुम्हें बाहर हो। मैं भाई परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लो बस। मेरी बात आपको बुरी लगे तो आप मुझसे बोलना, सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करनी है मुझे। आपने 5 मिनट बर्बाद कर दिए, 10 मिनट बर्बाद कर दिए, 13 में मेरा क्या होता, कहाँ से कहाँ पहुंचता मैं? आपने 10 मिनट ले लिए बेटा। 10 मिनट क्या कर ले? 10 मिनट में अच्छे खासे पैसे आ जाते। खाली तुम परेशान कर रहे हो, मतलब टाइम बर्बाद अपना भी कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो। मेरे भाई आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरा मकसद ना आपको जलील करना मैं है। आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया कि आप सही समझा रहे हो, तो ये बात अपने आप को भी समझाओ ना। मैं तो समझा रहा हूँ ना अपने आप। तो जो मैक लिए घूम तो रहे हो, जितने का मैक, ये तुम्हारे लिए, हाँ चलो हटो। जितने का मैं क्या है? जितने का मैक है इतने जेब में रखता हूँ पैसे। रुको रुको, देखो मेरे भाई, तुम परेशान ना हो, सिर्फ 2 मिनट ठंडे दिमाग से बस मेरी बात सोच लो। 2 मिनट बैठ, रुक जा, तो ये बहुत जल्दी रुक जा, 2 मिनट रुक जा। मामला ये है, देखो हम आप मुसलमान हैं, मुसलमान अल्लाह के नबी ने हमारी खातिर पूरी रात दोपहर गुजारी, ठीक है ना। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा अपनी इबादत करने के लिए, ठीक है। अल्लाह ने हमें शरीर दिया, ये जिस्म अता फरमाया, ज़बान से अता फरमाई, ठीक है। तो हम कहीं मजदूरी मेहनत करके भी तो खा सकते हैं यार, यही जरूरी। आपका कहना सही है, काम है कहाँ, सब में भुखमरी फैली हुई है यार। लोग मजदूरी कर नहीं रहे क्या? तो मजदूरी लगवा दो। कितने पैसे रोज दिलवाओगे? मैं कहते रहूँ 300-400 रोज के मिल जाएंगे भाई। अरे ये मुल्ला जी की छटियार है मुल्ला जी, तुम्हारे जैसे 365 मुल्ला मेरे पीछे आते हैं कि 300-400 रुपए क्या हो रहे हैं आजकल, बच्चे भी ना पलेंगे। चलो चलो है ये हालात देख रहे हैं आप, ये हालात है। मतलब बंदा कोई भी बात सुनने के लिए, कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अजमेर के नाम पर लोगों की ठगी कर रहे हैं, लोगों से लूट रहे हैं, वसूल रहे हैं। इनका साफ साफ ये कहना है कि साहब मतलब कई मकान है हमारे, इनका कहना है कई मकान है हमारे, और मुझसे कहना है साहब आप चादर पकड़ लो, 1000 रुपये रोज के आपको दूंगा। आप ये सोच सकते हैं, मतलब जो बंदा किसी को चादर पकड़ने के 1000 रुपये रोज के देता होगा तो वो कितनी बड़ी कमाई करता होगा। तो मेरे भाइयों, आपकी गलियों में, मोहल्ले में, शहर में, कस्बे में ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो मांगते हैं, कभी ख्वाजा साहब के नाम पर, कभी गरीब नवाज के नाम पर मांगते हैं। अगर वाकई आप ख्वाजा साहब के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए किसी गरीब को आप उठा कर दे दें ख्वाजा साहब के नाम से, तो ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे। इनसे खुश नहीं होंगे। ये क्या पता कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। कुछ तो ऐसे जो दारू पीते हैं, नशे करते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, ये इनके काम है। तो मेरे भाइयों, गुजारिश बस यही है कि ऐसे लोगों से आप बचे रहें, ऐसे लोगों को आप कोई भी पैसा ना दें। आपने अगर बाकी चाहते हो कि खुदा आपको हम खुश कर ले, ये साबिर पाक खुश हो जाए, या अल्लाह उसके रसूल हमसे खुश हो जाए, तो गरीब की मदद करें, गरीब की आप इमदाद करें। आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो गरीब को दें, जो भी आपको पैसे देना है। तो अगर हमारी वीडियो मतलब किसी को मतलब एक्सपोज करने के लिए नहीं है, हमारी वीडियो मतलब किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाई है, बस हम दिखाना ये चाहते हैं कि देखो ऐसे लोगों से मतलब बचना चाहिए, ऐसे लोगों से जो है वो दूर रहना चाहिए। सबसे पहले बिलखुसूस अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि देखो भी तुम्हारे शौहर सुबह को काम पे जाते हैं, शाम तक वो वापस से लौट कर आते हैं, पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
कोई गरीब आता है, मतलब कोई ऐसे ढोंगी जो आते हैं मांगने वाले, जो हट्टा कट्टा शरीर से, जो खा कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उनको पैसे उठाकर तुम दे देती हो भाई। क्यों दे रही हो उनको भाई? अपने शौहर तुमने क्या पूछा कि किसको देना किसको नहीं देना है? वो बेचारा दिन भर कमाई कर रहा है, तब कुछ ना कुछ घर के अंदर लेकर आ रहा है, वो तुम पैसे उठाकर ऐसे लोगों को दे रही हो। वो खुद ये बंदे बोल रहे थे मतलब हमारे कई मकान है और सारे के सारे मकान उन्होंने इन्हीं पैसे से बनाए। सोचने वाली बात, आपने वीडियो में सुना कि बंदा कहा तुम चादर मेरे साथ पकड़ लो, मैं तुम्हें 1000 रुपये रोज के दूंगा। बताओ, जो बंदा मुझे 1000 रुपये दे सकता है रोज के, तो बताओ खुद कितनी बड़ी कमाई करता हुआ। तो मेरी गुजारिश है कि इस बात को आप ध्यान रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरों को भी हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया भाई।